हाँ, अब दुख का मतलब क्या होता है? सभी बैठ के रो रहे हैं, बिलक रहे हैं? ना ना ना, अरे दुख दुखता, विपरिणाम दुखता, संस्कार दुखता, 3 प्रकार के दुख को बांट दिया गया। फिर ये जो मोटे मोटे दुख हैं, जाति पे दुख, जरा पे दुख, व्याधि पे दुख, मरणम पे दुख, हाँ, अप्रिये ही संपयोगो दुखो, पिये ही विपयोगो दुखो, यम पिच्छं न लभति तम पे दुखं संखिते पंचपादान खंदा दुख। ये मोटे मोटे दुख हैं। जन्म लेना दुख, मरना दुख है, प्रियों का वियोग दुख, अप्रियों का मिलन दुख, दो जो चाहते हैं वो नहीं मिलता तो दुख, हाँ, बुढ़ापा दुख, समझ रहे हैं ना? 5 उपादान स्कंद दुख, ये सबको समझ में आता है, ऐसे आंखों से दिखता भी है। कोई मर गया तो लोग दुखी होते हैं, लेकिन इससे भी गहरा एक दुख होता है, विपरिणाम दुखता, जो बहुत कम लोगों को दिखाई देती है। हाँ? वो क्या है? जिसे हम सुख समझते हैं वो सुख नहीं है, उसमें भी दुख है। हाँ? जिसे हम सुख समझते हैं वो सुख नहीं, उसमें भी दुख है। हाँ? ये कौन सी बात होगी? जिसे सुख समझते उसमें भी सुख नहीं है, दुख छुपा हुआ है। कैसे? जैसे हमने सुख कहां देखा? सुंदर सी गाड़ी में। और सुख कब तक नहीं मिलेगा? जब तक गाड़ी न आ जाए। चलो भैया, ले लिया बढ़िया BMW कार, आ गई घर पे, सुख मिलेगा ना? बड़ा अच्छा रहेगा, पूरी रात भर पार्टी चलती रहेगी। अगले दिन बैठेंगे तो पैर भी डालेंगे ऐसा कि आराम से, कि कहीं गाड़ी को तकलीफ ना हो जाए। हाँ? गाड़ी में पैर भी डाल करके बैठेंगे तो कहीं गाड़ी को तकलीफ ना हो जाए, ऐसे बैठते हैं। सीट पे बैठेंगे तो कहीं सीट को तकलीफ ना हो, ऐसे बैठते हैं। इतना कुछ दिन चलता है। लेकिन वही कार पहले दिन जो आनंद रहा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, अभी भी वही सुख है जो 5 साल पहले था, आज खरीदा। और 5 साल बाद उतना ही आनंद आता है बैठ करके? नहीं। तो जिसे हम सुख समझते हैं उसमें भी दुख छुपा है। क्यों? क्योंकि अगर ये सच में सुख का साधन होता तो इसके आने से, मिलने से सुख थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ता नहीं, थोड़ा थोड़ा करके घटने लगता है। अच्छा, जो साड़ी, जो सूट आपको बड़ा अच्छा लगता है, बनारसी साड़ी है ना, सियाराम रेमंड्स का सूट पहन लिया, बड़ा अच्छा लगा। कब तक? एक बार पार्टी में पहन करके गई, दोबारा वही पार्टी हो तो वही पहन करके जाएंगे? अरे इसके पास तो एक ही साड़ी है। हाँ? वो तो छोड़ दीजिए, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार पहनने के बाद अब वही सुख रहा जो पहली बार पहनने पे हुआ था। सुख बढ़ने के बजाय, थोड़ा थोड़ा बढ़ने के बजाय थोड़ा थोड़ा क्या हुआ? घट गया। इसलिए विपरिणाम दुखता कहा। इसका विपरिणाम है, सुख का भी विपरिणाम है। फिर संस्कार दुखता है। संस्कार दुखता में जो हमारे संस्कारों की छाप है, जिसकी वजह से बार बार जन्म मरण हो रहा है, ये दुख तो और भी कठिन है। तो 4 आर्य सत्य में दुख आर्य सत्य है, उसका समुदय है। दुख है तो उसका कारण है, और कारण है तो फिर निवारण भी है। हाँ, कारण क्या है? तृष्णा है। निवारण क्या है? यो तस्साय तन्हाय अशेष विराग निरोधो जागो पटि निसग्गो। उस तृष्णा को मैंने पहले ही बताया ना, उसे, उसकी थूनी को गिरा देना है। हाँ, उसके बम्बू को गिरा देना है, तंबू गिर जाएगा। ठीक है? उस तृष्णा को जो अशेष विरागो, बिना शेष के, है ना, जरा सा भी शेष ना रह जाए, विराग पैदा कर ले, त्याग पैदा कर ले, निरोध पैदा कर ले, तो जाकर के दुखों से मुक्ति होगी। अब ये विराग, त्याग, निरोध कैसे आएगा? कौन सी दवाई खाएंगे तो आएगा? कौन से रास्ते पे चलेंगे तो आएगा? तो कहा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा हरिय सच्चंग। ये दुख निरोध गामिनी प्रतिपद,
अयमेव अरियो अट्ठांगिको मगो, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है। सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग हैं। ये वही दवाई है जिसको खाने से विराग, निरोध, त्याग, उपशमन पैदा होगा। हाँ, समझ रहे ना? संसार में बहुत प्रकार की औषधियां हैं, लेकिन धम्मो सधम पिबथ भिक्खवे, ये धर्म रूपी औषधि प्राप्त पिए। और धर्म में भी जो अष्टांगिक मार्ग की औषधि है, और फिर उसको पीने के बाद आप निरोग होंगे, बिना रोग के हो जाएंगे, निरोगी। समझ रहे हैं ना? तो ये पहला उपदेश दिया पंचवर्गीयों को, और फिर उपदेश देने के बाद कहते हैं कि देवतागण सिंहनाद करने लगते हैं। हाँ, देवतागण क्या करने लगते हैं? सिंहनाद करने लगते हैं। हाँ, एक सिंहनाद सोसाइटी है ना, दूसरी आयोजक में, दो सोसाइटी में दूसरी सोसाइटी कौन है? सिंहनाद। देवतागण सिंहनाद करते हैं। चातुम महाराजिकानं देवानं सद्दं सुत्वा एतं भगवता वाराणसीयं इसी पत्ने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्कं पवत्तितं आपटिवत्यं समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन्। हाँ, तो चातु महाराज जी जो देवता थे वो पुष्पों की वर्षा करते हैं और कहते हैं, चातु महाराज जी देवता कौन है? पुरथिमेन धतरथो दक्षिणेन विरुलको पश्चिमेन विरूपको कुबेरो उत्तरंग दिशं। ये चत्तारो ते महाराजा लोकपाला यशस्विनो, ये चार देवता हैं। पूर्व में कौन है? धृतराष्ट्र, नाम सुना है ना? बौद्ध धर्म में धृतराष्ट्र कौन है? पूर्व के देवता है। हाँ, दक्षिणेन विरुल्लको, दक्षिण में कौन है? विरुल्लक। पश्चिम में कौन है? विरूपाक्ष। और उत्तर में कौन देवता है? कुबेर। हाँ, धन वाले कुबेर नहीं, इधर गार्डियन है, द गार्डियन ऑफ 4 डायरेक्शंस। चातुम महाराज के देवता चारों दिशाओं के देवता हैं। लोकपाल यशस्विनो, आप पूजा में हर दिन कहते हैं, लेकिन आपको वही ना अर्थ को समझ नहीं पाते हैं। व्यर्थ पता नहीं कहां से समझ लेते हैं, अर्थ समझते ही नहीं। हाँ, व्यर्थ समझ लेते हैं, अर्थ समझते नहीं। फिर यामानं देवानं तुषितानं देवानं, है ना, निम्मानरति देवानं परिनिम्मित वसवती देवानं, ऐसे समस्त देवता 31 लोकों की देवता उपस्थित होते हैं और यही बात कहते हैं, एतं भगवता वाराणसीयं। भगवता, देखिए भगवता, एतं भगवता, इस भागवत ने, इस भगवान ने, अभी हम लिखा दें भागवत कथा तो आग लग जाएगी। चाहे ये भले कहें, चाहे ये भले बार बार कहें नमो तस्स भगवतो, तभी इन्हें बुरा नहीं लगेगा। हम लिखा दें भगवत कथा तो भगवत इनको बुरा लगे। ये भगवत अपने हाँ, अपने धर्म में भगवत शब्द होता ही नहीं। अरे संस्कृत में भागवत कहेंगे, हाँ, पर्यायवाची है भगवान का भागवत। भागवत कथा कहते हैं तो भागवत माने कोई और कथा। भाई जिस भाषा में हम परिवर्तित करेंगे तो भाषा की बात है। एतं भगवता, भगवान के द्वारा, हाँ, इंस्ट्रूमेंटल केस में है तृतीया विभक्ति, भगवता, भगवान के द्वारा। समझ रहे ना? भगवान के द्वारा। ठीक से बैठे रहे तो ग्रामर भी पढ़ते जाएंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, व्याकरण भी पढ़ते रहिए, पाली का पढ़ना चाहिए, बुद्धों का वचन है।
जिनको आप रोज रात दिन गाली देते हैं वो संस्कृत पढ़ते हैं। आप दिन रात बुद्ध को मानते हैं लेकिन पाली नहीं पढ़ते हैं। कुछ सीखने लायक है, उनसे सीखो आप, हाँ, कि वो कितने समर्पित हैं। समर्पित होने का मतलब ये नहीं नारेबाजी करना ही सारे, भैया जो कहा है उसे मानिए, उस पर चलिए, पाली पढ़िए, इतने विद्वान हो जाइए घर घर में, असली वाले। बाद में आप चाहे भले कहें भगवंत आमु साखरा भक्त काजा, उनको आप भगवान कह देंगे। हाँ, खरे भगवान कौन? इनको कह देंगे भगवंत आमु साखरा। हमारे खरे भगवान कौन? ये कह दिया आपने, इनको भगवान कह दिया, हम उनको कह दें भगवत कथा तो आपको मिर्ची लगने लगती है। हाँ बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। हाँ, थोड़ा थोड़ा डाउन हो रही ना बैटरी। तो एतं भगवता वाराणस्यम इसी पत्ने में गदाये अनुत्तरं धम्म चक्कं पवत्तितं अपटिवत्यं समणेनवा। तो इस वाराणसी की इसी पत्तन में गदाये में भगवान के द्वारा, भगवता भगवान के द्वारा, भागवत के द्वारा अनुत्तर धर्म चक्र का प्रवर्तन किया गया, जो किसी श्रमण के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा, मार के द्वारा, गंधर्व के द्वारा, हाँ, समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा देवता के द्वारा, मारेन वा मार के द्वारा, ब्रह्मणा वा ब्रह्मा के द्वारा, केन चिवा लोकस्मिन्ति, किसी के द्वारा ऐसा कभी भी धर्म चक्र का प्रवर्तन नहीं किया गया। किसी ने ऐसा धर्म नहीं बताया कभी, और जो भगवान बुद्ध ने बताया वो अनुत्तर है। अभी किसी के द्वारा रोका भी नहीं जा सकता, ये किसी के द्वारा प्रवर्तित भी नहीं किया गया, सिर्फ बुद्ध के द्वारा किया गया। ऐसा धर्म अहो धम्मं, ऐसा धर्म आज तक सभी देवता गण यही सिंहनाद करने लगे। 31 देव, देखिए सभी धर्मों में 2 ही लोक कहा, मैंने कहा ना बुद्ध अनंत देख सकते हैं, उनकी क्षमता अनंत है। तो लोग जानते हैं सिर्फ स्वर्ग है, नरक है, जन्नत है, दोजख है, हेवन है, हेल है, स्वर्ग है, नरक है, लेकिन बुद्ध कहते हैं इतना ही नहीं, 31 प्रकार के लोग हैं। चक्रवाल दीपनी पढ़िए, समस्त चक्रवालों के बारे में वर्णन है, लोगों के बारे में। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की ही अट्ठकथा पढ़ लीजिएगा उसमें भी पूरा वर्णन मिलेगा, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा कि अट्ठकथा है कहाँ, तो पूछिएगा तब बताऊंगा। हाँ, ढूंढना पड़ेगा। कुछ चीजें समझ में नहीं आती त्रिपिटक में तो उसकी अट्ठकथा पढ़नी चाहिए, तब भी न समझ में आए तो टीका पढ़िए, तब भी न समझ में आए तो अनुटीका पढ़िए, तब भी नहीं समझ में आए तो महाटीका पढ़िए, और नहीं समझ में आता तो भाष्य पढ़िए। संस्कृत में है जो बौद्ध धर्म ग्रंथ, उसको पढ़िए, फिर बातें आपको समझ में आएंगी। एक ही लेकर के लकीर के फकीर बने पड़े रहेंगे तो विद्वता और अर्थ को समझ नहीं पाएंगे और अनर्थ कर डालेंगे तो फिर वही बोलेंगे आई एम डॉग, आई एम डॉग। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, तो देवता गण सिंहनाद कर रहे हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। देखो, जिनकी शरण में लोग जाते हैं, कहते हैं कि संसार को बनाने वाले हैं, वो स्वयं भगवान बुद्ध की शरण में आते हैं। बुद्ध को कहा सत्था देव मनुष्यानम, बुद्ध क्या है? शास्ता हैं, देवताओं और मनुष्यों के गुरु हैं। कौन? बुद्ध। सत्था देव मनुष्यानंग बुद्धो भगवत, यही रोज पढ़ते हैं ना। तो भैया देव शब्द से इतनी आपत्ति है तो सत्था देव मनुष्यानम क्यों कहा गया? सिर्फ इतना ही कहा जाता, सत्था मनुष्यानंग बुद्धो भगवत, शास्ता है मनुष्यों के। हाँ, सत्था देव मनुष्यानम क्यों कहा? देवताओं और मनुष्य को क्यों कहा? इसका अर्थ है कि देवता गण भी होते हैं, लेकिन बुद्ध कभी ये नहीं कहते कि देवताओं की आराधना करो, पूजा करो। जैसे योनि है, बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मनुष्यों की पूजा करो।
पशु पक्षियों की पूजा करो। ऐसे बुद्ध ने यह भी नहीं कहा कि देवताओं की पूजा करो। किसी की पूजा का कोई अर्थ नहीं। जहां धर्म है, धर्म की पूजा है। जहां बुद्ध है, बुद्ध की पूजा है। सब पर्याप्त है, सब पर्याप्त है। किसी और की पूजा की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बुद्ध तो गुरु हैं सबके। अब हम गुरु की पूजा कर रहे हैं तो सब अपने आप, हाँ, सब अपने आप होना ही है। सब मानेंगे ही। जब गुरु कहेंगे तो शिष्य मानेंगे। हाँ, बैसाखी की जरूरत ना पड़े आपको, सीधे भगवान तक पहुंचिए, परम भगवत्ता तक जाइए। इसलिए कहा देवतागण आराधना करते हैं। अरे भगवान की इतनी महिमा है कि स्वयं ब्रह्मा जब निवेदन कर रहे हैं तो कुछ समझ करके निवेदन कर रहे होंगे। हाँ, कुछ समझ करके निवेदन कर रहे होंगे। हाँ, आप जयमंगल अट्ठगाथा में कहीं ब्रह्मा शब्द को पाते हैं? हाँ, पाते हैं? कहीं कहीं नाग शब्द पाते हैं? नंदोपनंद भुजगं, नंद और उपनंद नाम के भुजग, भुजग यानी सर्प, नाग। भुजग का अर्थ क्या होता है? भुजंग सुना है ना? लिपटे रहत भुजंग, भुजंग शब्द सुना है? भुजंग यानी सर्प। हाँ, फिर ब्रह्मं विशुद्धि जुतिमिद्धि बकाभिधानम सुना है? ब्रह्म की विशुद्धि किया। कौन से ब्रह्मा की? बक ब्रह्मा की। सब ब्रह्मक सूत्र ही है, बक ब्रह्मा सूत्र ही है, ब्रह्म निमंतिक सूत्र ही है। जब ब्रह्मा जी को ये दृष्टि पैदा हो गई कि ये संसार मैंने बनाया है,